दिल्ली में बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर एक बड़ा म्यूजिकल शो दिल्ली सरकार करवाने जा रही है। 25 तारीख से इसकी शुरुआत हो जाएगी और किस तरीके का होगा ये तो खैर 25 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जो बाबा अंबेडकर के रोल में नजर आएंगे वो रोहित रॉय होंगे। रोहित से सवाल पूछ लेते हैं। रोहित, आपकी जितनी भी फिल्में रही हैं, सीरीज रही हैं, आपने कभी, मुझे नहीं लगता कि महापुरुष की जीवनी पे कोई बड़ा रोल इस तरीके से किया हो। कितना खास अनुभव रहा है और क्या अलग रहा है? मैं वही कह रहा था कि इस किस्म का रोल, इस किस्म का किरदार करना बहुत कम एक्टरों को ये मौका मिलता है, तो मेरी खुशनसीबी है कि ये मौका मुझे मिला है। मैंने भी सोचा था कि मेरे बारे में क्यों सोचा आप लोगों ने, इन्होंने सोचा था, ये बहुत खुश थी कि मैं हूँ। मैंने भी सोचा कि मेरी कद काठी उनसे मिलती नहीं है, लुक उनसे मिलता नहीं है, लेकिन जब मुझे कहानी बताई गई कि क्यों मेरे बारे में सोचा उन लोगों ने, तो मुझे लगता है कि अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर इंसान जो यहाँ पर आए शो देखने के लिए, उनको ये मैं कन्विंस कर सकूँ कि वो बाबा साहब को देख रहे हैं। जहां तक मेरे चैलेंजेस हैं, मेरे चैलेंजेस नॉन स्टॉप हैं इस शो को लेके। मैंने 300 करोड़ की फिल्में की हैं, लेकिन ऐसा कोई शो मैंने लाइफ में नहीं किया है। मेरे लिए चैलेंज ये है कि मैं आपको कन्विंस कर सकूं। जब यहाँ तो आप रोहित रॉय से बात कर रहे हैं, लेकिन कल जब आप आके शो देखेंगे आपको लगना चाहिए कि बाबा साहब आपसे बात कर रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जिस तरीके से वो बोलते थे, उस तरीके की हिंदी हम आज नहीं बोलते, तो वो हिंदी को मास्टर करना और फिर 2 घंटे के लिए वो करना एक साथ स्टेज पे, वो तो एक चैलेंज होता ही है। और तीसरी और सबसे अहम बात जो मुझे लगता है कि ये इस कहानी के द्वारा मैं लोगों को ये बताऊंगा कि भाई मेरी, यानी कि बाबा साहब की जिंदगी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ खत्म हुई, जो अभी तक मैंने किसी चलचित्र या किसी शो में नहीं देखी है। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट की बहुत बड़ी, आई थिंक द वेरी वेरी फैंटास्टिक स्टेप, सो दैट द आम आदमी ऑल्सो कम्स टू नो व्हाई ही इज द वे ही इज टुडे। आम आदमी ये जानते हैं कि अच्छा, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, अंबेडकर जी थे, लॉयर थे, बहुत वरिष्ठ नेता भी थे, कानून मंत्री थे हिंदुस्तान के, पर वो ये नहीं जानते कि आरबीआई की शुरुआत उन्होंने की, विमेन एम्पावरमेंट की नींव उन्होंने डाली। तो ये सारी चीजें लोगों को पता चलनी चाहिए। उनके जीवन का कोई ऐसा पार्ट जो आप रोल प्ले करते वक्त आपको दिल को छू गया हो, आपको लगा हो कि हमें उनको क्यों याद करना चाहिए और क्यों लोगों को पता होना चाहिए कि बाबा भीमराव अंबेडकर इतना बड़ा नाम था? मेरा पर्सनल व्यक्तित्व ये है, पता नहीं मैं पता एक्सपोज कर रहा हूँ प्ले को कि नहीं, लेकिन जो एक सीन है बहुत इंपॉर्टेंट वक्त पे आता है उनकी जिंदगी में और प्ले में भी, जो गांधी जी के साथ उनका सीन है। और वो सीन जब मैंने प्ले किया, मुझे समझ में आ गया कि इस आदमी में कितना पावर और कन्विक्शन था, कितनी बिलीव थी कि वो फादर ऑफ द नेशन को भी जाके उन्होंने सीधी सीधी बात बोल दी कि मुझे ये लगता है, आपको ये लगता होगा। और जब पूना पैक्ट साइन करने गए थे, वो भी आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्यों इतना मोमेंटस वो डिसीजन था उनका। वो जो डिसीजन था, वो उसकी एक तरीके से भरपाई कुछ लोग अभी भी कर रहे हैं, समाज के लोग। तो एनीवे, सो दैट फॉर मी वाज द मोस्ट इमोशनल सीन ऑफ द प्ले। और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, प्लीज आप लोग आके देखिए। हमारे साथ अतिशी भी हैं। अतिशी, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है, हालांकि 1 महीना पहले शुरू करना था लेकिन कोरोना की वजह से लेट हो गया है। क्या मैसेज देने की कोशिश है सरकार की और क्या उसमें आपको लगता है कि पॉसिबिलिटीज दिखती है? देखिए, आज जिस देश में हम रह रहे हैं, इस देश को ये रूपरेखा देने में बाबा साहब अम्बेडकर की एक बहुत बड़ी भूमिका है। आज जो इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को समान अवसर मिलता है, उसको देने में बाबा साहब अम्बेडकर की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन शायद बाबा साहब के संघर्ष को हम नहीं जानते हैं कि वो खुद किस तरह से एक पूरे संघर्षपूर्ण जीवन से जीते हुए वो एक ऐसे स्तर पर पहुंचे जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा। और हमें लगता है कि बाबा साहब के इस जीवन को हर इंसान को जानने की जरूरत है। और इसीलिए जितना बड़ा बाबा साहब का कंट्रीब्यूशन है हमारे देश के लिए, उसी के प्रोपोर्शनेटली हम एक बहुत भव्य आयोजन करना चाहते थे, उनके कंट्रीब्यूशन को रिफ्लेक्ट करने के लिए, उनके कंट्रीब्यूशन के स्केल को रिफ्लेक्ट करने के लिए। इसीलिए इतनी भव्यता के साथ किया जा रहा है। आप देख रहे हैं 100 फुट लंबा स्टेज है, 40 फुट का इसका रिवॉल्विंग सेट है, डांस, लाइट्स, म्यूजिक, इंडियन ओशन ने इसका म्यूजिक कंपोज किया है। रोहित जी से आप बात कर रहे थे, वेल नोन बॉलीवुड स्टार हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर की भूमिका निभा रहे हैं। टिस्का चोपड़ा जी भी इसमें एक नरेटर की भूमिका निभा रही हैं। तो हमें ये उम्मीद है कि इसकी भव्यता के माध्यम से, क्योंकि ये एक एंटरटेनमेंट, एक म्यूजिकल है, उसके माध्यम से ये मैसेज घर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंचेगा कि बाबा साहब कौन थे और उन्होंने आज के हमारे देश को और हमारी जिंदगी को शेप देने में जो भूमिका निभाई। लेकिन विपक्षी पार्टियों की बात करें तो वो कह रही हैं कि चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस तरीके का शो तैयार, हालांकि पंजाब चुनाव निकल चुका है, अब लेट शुरू हो रहा है, लेकिन आपको लगता है कि इस तरह के तर्क जो दिए जा रहे हैं वो सही है?
देखिए, आरोप तो कोई कोई लगा सकता है। कोई ये भी लगा सकता है कि हमने दिल्ली के सरकारी स्कूल ठीक किए क्योंकि हमें चुनाव जीतना था। कोई ये कह सकता है कि हमने दिल्ली के सरकारी अस्पताल ठीक किए क्योंकि हमें चुनाव जीतना था। कोई कह सकता है हम बिजली पानी देते हैं कि हमें चुनाव जीतना है। कोई कह सकता है कि हम महिलाओं को बस की यात्रा देते हैं, हमें चुनाव जीतना है। मैं तो कहूंगी कि और पार्टियां भी चुनाव जीतने के लिए ये सब करें। वो जिस तरह से धर्म की, जात पात की, पैसे बांटने की, दारू बांटने की प्रयास करते हैं चुनाव जीतने से, वो भी ये सब करें चुनाव जीतने के लिए, तो हमारे देश का भला होगा। आखिरी सवाल है कि किस तरीके से लोग देख पाएंगे, कितने लोग देख पाएंगे और किस तरीके से चलेगा, ये बता दीजिए। देखिए, ये रोज दिन में 2 शोज होंगे। एक शो 4 बजे होगा, एक शाम को 7 बजे होगा। 2000 लोगों की कैपेसिटी है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल्स की वजह से 1000 सीट्स हर शो में ओपन होंगी एज ऑफ नाउ। अगर डीडीएमए की गाइडलाइंस चेंज होती हैं तो हम वो भी बढ़ा देंगे। ये शो, इसके 50 शो होने थे, पर किस तारीख तक चलेगा ये उस पर डिपेंड करता है कि एमसीडी का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब लगता है। बातचीत के लिए तो ये रोहित रॉय थे, साथ में अतिशि थी। दिल्ली सरकार की ने तैयारियां बखूबी की हैं और कोशिश ये है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो जीवन है वो जीवन लोगों के सामने रखा जाए। कोशिश ये है कि रोजाना 2 शो किए जाएंगे। 25 फरवरी से शुरू हो जाएगा, 12 मार्च तक चलेगा। एंट्री सभी के लिए फ्री है, लेकिन ऑनलाइन बुकिंग इसलिए करवानी होगी क्योंकि सीट्स जो हैं वो लिमिटेड हैं। तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो दिल्ली का है, वहां पर रोजाना 2 शो 25 फरवरी से किए जाएंगे और कोशिश दिल्ली सरकार की ये है कि बाबा भीमराव अंबेडकर का जो जीवन है उसको लोगों तक पहुंचाया जा सके। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।